दुद्धी क्षेत्र के धनोरा गांव स्थित ननकू बाबा धाम पर आज विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरिराम चेरू रहे। विधायक हरिराम चेरू द्वारा आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ बूढ़ी मां व बूढ़ा बाबा की समाधि पर विधिवत 52 गढ़ की देवी देवताओं को ध्यान कर विधिवत पूजा अर्चना कर ननहुक बाबा धाम पर आदिवासियों के रक्षा व हित का संकल्प लिया। इसके बाद श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक हरिराम चेरू ने कहा कि आदिवासी शब्द दो शब्दों यानी आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है। इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब मूल निवासी होता है। बता दें कि हमारे देश भारत की जनसंख्या का 8.6% के बराबर एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासियों को पुरातन लेखों में अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। कहा कि समाज को एकजुट होकर शिक्षित बनकर नशा मुक्त समाज बनाकर उत्थान की सोच होनी चाहिए। चेरू ने इस दौरान अपने मंच संबोधन में सभी आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। चूंकि अभी इस समय वैश्विक महामारी देश में चल रही है, लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोगों ने फेस मास्क लगा लॉकडाउन पालन करते हुए पूजा पाठ कर आदिवासियों की पुरानी परंपरा के अंतर्गत आदिवासी दिवस मनाया। ननहुक बाबा धाम के लिए 25 लाख रुपए अपने निधि से देने की बात कही, परंतु देश में चल रही इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विधायकों के निधि रोक दिए गए हैं, जिससे कि यह काम यदि मेरे निधि के आने पर हो जाएगा, अन्यथा समाजसेवी अन्य संस्थाओं अन्य लोगों से धन इकट्ठा कर मैं ननहुक बाबा धाम का जीर्णोद्धार कराऊंगा। बकरी हवा से चलकर आए डॉक्टर राम प्रसाद गोंड में अपने संबोधन ने कहा कि जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की थी। तब से इस तारीख को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस दौरान सभी ने अपने आराध्य देव ननहुक बाबा धाम पर अपने अपने वक्तव्य में मंचासीन सभी लोगों ने बात रखी और आदिवासियों पर आए दिन हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार, शोषण, आदिवासियों की हत्या, लुप्तता को लेकर कई बातें भी कही। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए सोनभद्र से रवि सिंह की रिपोर्ट। मंच पे घोषणा किया विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से ये समाधि स्थल पे बाबा ननकू धाम पे, तो ये इसका क्या जीर्णोद्धार करने का आपके मन में मनसा है, क्या भाव है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं बगल के गांव के ही हूँ। मैं ननकू बाबा के शक्ति को मैं जानता हूँ। ये देव पुरुष थे और हमारा जो पूर्वज थे सल्तनत बंडखा, वो कहीं न कहीं ननकू बाबा चौथे पीढ़ी के हम लोग हैं और ननकू बाबा का भी ये चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे बाबा भी बताते थे कि ननकू बाबा जो धनौरा में रहते थे वो जो है बहुत ही देव पुरुष थे। इनके बारे में पहले भी मुझे पता था, पहले से मेरे मन में जिज्ञासा था। जब मैं विधायक बना था तभी हमने घोषणा किया था कि ननकू बाबा के स्थल पे हम कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 25 लाख रुपए का निधि फंड दिए थे, लेकिन इनका सरकारी सूची में नाम न होने के कारण, स्वतंत्रता सेनानी न होने की वजह से ये बन नहीं पाया। फिर जो है हम इनका प्रस्ताव दिए जो है एनटीपीसी बीजपुर में, एनटीपीसी शक्ति नगर में। तो एनटीपीसी बीजपुर में 12 लाख का फंडिंग तो हुआ, पैसा भी आ गया, लेकिन जब बनने की बारी आई तो वो जब जमीन देखा गया तो ये जमीन जो है ननकू बाबा का जो एरिया यहाँ पे है ये बहुत कम मात्रा में है और जो बगल का जमीन है वो दूसरे लोगों के नाम से है और एनटीपीसी को चाहिए था जो है ग्राम सभा के भूमि, इसलिए वो भी नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सभी लोगों के बीच में हमने घोषणा किया है कि पिछले जो 2020 का मेरा निधि आएगा उसमें से 25 लाख रुपया मैं ननकू बाबा विवाह मंडप के नाम से यहाँ दूंगा। और ये बड़ा स्थल है और अगर कोरोना महामारी के चलते हमारा निधि नहीं आ पाया तो कहीं न कहीं हम 25 लाख रुपए का इंतजाम समाज सेवी से, गांव से, जन जन से वसूल करके, चंदा मांग करके 25 लाख रुपया इकट्ठा करके निश्चित रूप से अगले 9 अगस्त तक मैं कोशिश करूंगा कि इनका बाउंड्री वॉल या भवन निर्माण तैयार हो जाए। विधायक जी, आज दुद्धी के धनौरा गांव में कौन सा धाम है और क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? ये
धनौरा गांव के ही नहीं, अगल बगल के धाम कह लीजिए, ऐतिहासिक पुरुष का जगह है, ननकू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत ही ये देव पुरुष थे और इनका मान्यता है पूरे अगल बगल के गांव में। दुद्धी जो कस्बा है, नगर है, वहाँ के लोग भी इनको बहुत मानते हैं। ऐसे धार्मिक स्थल पे हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस भी हम लोग मना रहे हैं और ननकू बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी है, वैश्विक बीमारी, इसको जो है जल्द से जल्द खत्म करें और पूरा देश में अमन चैन लाएं। बीमारी से लोग जो है ग्रसित हैं, कुछ लोग मर भी जा रहे हैं। इसका भी हम लोग यहाँ पे आज पूजा अर्चना करके इनसे जो है प्रार्थना किए हैं कि हे ननकू बाबा, हे बूढ़ी माई, हे बड़ा देव, ये जो महामारी है इससे हम लोगों को बचाइएगा। इसका प्रार्थना करते हुए हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मनाए हैं। इसमें दुद्धी विधानसभा के खासकर आदिवासी समाज के लोग प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में उपस्थित थे और इस गांव के सम्मानित प्रधान जी महेशानंद भाई जी और तमाम अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होकर के आज विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाने का काम किए हैं।